जम्मू कश्मीर की असेंबली में कल जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने असेंबली में रेजोल्यूशन लाया और ये रेजोल्यूशन था जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल करने के लिए, जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस को लागू करने के लिए और जम्मू कश्मीर की नौकरी और जम्मू कश्मीर के यूथ की नौकरियों और लैंड को बहाल करने के लिए और उनके लैंड को बचाने के लिए ये कल रेजोल्यूशन लाया गया था, जिसको कल स्पीकर ने भी जो है वो पास किया है। इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के में लगातार खुशी की लहर है। हमारे साथ इस समय कठुआ से श्याम नारायण मेहता मौजूद है। श्याम जी, क्या कहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बन चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वादा था कि 370 को जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाएगा, नौकरियों की बात की थी उन्होंने, लैंड को जो है फिर से मालकाना लोगों को हक दिया जाएगा, उसको लेकर लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे? ये तो जो कुछ भी उन्होंने कहा, अब देखिए कि असेंबली के अब दूसरे दिन ही ये हंगामा बिल्कुल क्लियर हुआ कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने उस प्रस्ताव को आगे लाया और पूरी कैबिनेट ने उसको पास कर दिया, जबकि अपोजिशन ने बहुत जोर शोर से हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया, जिसका मतलब कोई नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये लोग हमारे लोगों के सक्के नहीं हैं। अगर इनके मन में, इनके दिल में अगर बच्चों के प्रति या अपने लोगों के प्रति कोई प्यार होता तो ऐसी ये बात नहीं करते। इन्होंने भी के लोग जो है इस रेजोल्यूशन को पार्लियामेंट की अवहेलना बता रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की जो है वो उल्लंघना कह रही हैं कि इसे जो है वो पार्लियामेंट ने पास किया है। रेजोल्यूशन को पास करने का 370 के जम्मू कश्मीर की असेंबली में मतलब नहीं बनता है। ये पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लोगों को और कश्मीरियों को बेवकूफ बना रही है। देखिए, ये राजा महाराजाओं का वक्त था ना, जब ये उन्होंने इसको रखा था 370 को, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं, उन्होंने रखा था और उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस आई वो चलाती रही और 35 370 चलती रही। अब इन्होंने गवर्नमेंट को तोड़कर अपने जम्मू कश्मीर की असेंबली को भंग करके इन्होंने एक फार्मूला नया निकाला कि हम पार्लियामेंट में इसको पास करेंगे, फिर राष्ट्रपति के पास जाएंगे, वहां से हम इसकी मंजूरी ले लेंगे। भाई साहब, बात यह है कि आप लोग तो हर जगह जाते हैं, देखते हैं और हर स्टेट का पता है हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। क्या ऐसा होता है? जबकि एक कानून कहता कि ये असेंबली के बिना इसको खत्म नहीं कर सकते, तो फिर इन्होंने अपनी मर्जी की है। अब अगर ये सही होता तो पार्लियामेंट अपने असेंबली में ये बिल क्यों आता? इसका मतलब ये है कि ये बिल इसलिए लाया गया कि वहां पर जगह है, गुंजाइश है और पूरी गुंजाइश है कि बात करने की, बात रखने की। बीजेपी के एमएलए लगातार हमला कर रही हैं, वो हंगामा भी कर रही हैं। जम्मू में अलग अलग जगहों पर बीजेपी जो प्रोटेस्ट भी कर रही है, किस तरह से देखते हैं? अब मजा बड़ा आ रहा है। हल्ला कौन कर रहा है? बीजेपी के जो 5-7 है ना बड़े बड़े वर्कर, वो कर रहे हैं, लेकिन आम जनता बीजेपी की बाजारों में इतनी बड़ी खुशी की लहर है कि पूछो मत। कल हमने शाम को देखा, वो कहते बहुत अच्छा हुआ जी, इन्होंने तो हमारा रोजगार ही खत्म कर दिया। तो ये बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। वो तो मेरे ख्याल में उन्होंने अंदर अंदर मिठाइयां भी बांटी हैं कि ये जो हुआ है अच्छा हुआ है। पहले भी उन्होंने मिठाइयां बांटी थी, लेकिन जब उनको ये पता चला कि हमारा तो सत्यानाश हो गया, हमारी फैमिली खत्म हो गई, हमारा व्यापार खत्म हो गया, तो अब वो भी मिठाइयां भी बांट रहे हैं और लोगों को भी ये कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है। और इससे देखिए, नंबर 1 ये जो रोजगार था हमारा, अब बाहर के बच्चे आकर हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर एडजस्ट हो गए, वो नौकरी कर रहे हैं। हमारे बड़े फ्री ऐसे घूम रहे हैं कि पूछो मत। और वो क्या काम कर रहे हैं? नशे की तरफ उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। एक तो वो बचेगा, दूसरा हमारे ट्रांसपोर्टर जिनका कर्जा इतना है कि वो कर्जा नहीं दे सकते, उनकी ट्रांसपोर्ट का सारा काम ही खत्म हो गया था, वो भी क्लियर हो जाएगा। ये लखनपुर जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में चलता था कि अगर जम्मू कश्मीर में जाना है तो पहले लखनपुर को वहां के जो पल्ले हैं वो खाने पड़ेंगे, है ना। तो आज लखनपुर के लोग भी खुश हैं, चाहे वो बीजेपी में थे, वो तो मेरे ख्याल में सुबह से इतने खुश हैं कि पूछो मत कि चलो भाई, उनका तो रोजगार ही खत्म हो गया है। तो जमीनों का मसला है, जिन्होंने 70 साल से 80 साल से जमीनें अपनी बनाई थी, बड़ी मेहनत करके, बुजुर्ग भी वो चले भी गए, अब बच्चे भी वही रोजी रोटी खा रहे हैं।
लेकिन इन्होंने उनकी गदौरियां भी काट दी। अब पता चलेगा ना, दोबारा जमीनें लोगों के पास आएंगी और उनको एक राहत मिलेगी कि वाकया जी इस सरकार ने, उम्र सरकार ने ऐसा काम किया है कि वो सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। एक और हमारे साथ सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। किस तरह से देखते हैं सर, 5 अगस्त 2019 को जब बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, तो उनके पास बहुमत थी और उन्होंने पार्लियामेंट में जो है 370 और आर्टिकल 35A को हटाया था। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पूरी बहुमत है जम्मू कश्मीर की असेंबली में और उन्होंने जो है ये रेजोल्यूशन लाया है, तो इसे जो है बीजेपी एक तरफ से जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रही है, पार्लियामेंट की अवहेलना बता रही है। किस तरह से देखते हैं? मैं सरदार हरजीत सिंह, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस कठुआ। आज जो कल असेंबली में जो रेजोल्यूशन लाया गया, आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले जो सेंटर ने 370 और 35A को हटाया था, लोग बहुत परेशान थे। लोगों की ज़मीनें छीनी गई, गुरुद्वारियाँ ख़त्म की गई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी कि हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं थी। बाहर से लोग जो आते थे वो नौकरियाँ करते थे। आज ये बिल आने से नौजवान खुश है और जिम्मेदार खुश हैं, बेरोजगार बाकी सब तमाम लोग शहरी खुश हैं, क्योंकि ये 370 आने से दोबारा वही चहल पहल रियासत में होगी जो पहले थी। बिल्कुल, हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की इकाई के लोग जुड़े हुए थे, जिन्होंने कल जो रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर की असेंबली में कल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी द्वारा रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर की असेंबली में लाया गया, उसे जो है वो स्पीकर ने पास किया। बीजेपी के एमएलए को छोड़कर पूरी असेंबली ने जो है इसका जो है वो समर्थन किया है और इसी को लेकर लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की इकाई में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के यूथ की नौकरियों की बात की जा रही है। जम्मू कश्मीर में जो लैंड ऑनर्स है उनको जो है मालकीन हक देने की एक बार फिर जो है बात की जा रही है। जम्मू कश्मीर में दरवाब मूव को लेकर भी इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बातचीत कर रही है। लगातार इस समय खुशी की लहर है, तो वहीं बीजेपी के एमएलए जो है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब तक इस रेजोल्यूशन को असेंबली से कैंसिल नहीं किया जाता है, तब तक असेंबली को स्मूथली नहीं चलने दिया जाएगा। आज भी हंगामा जो है वो देखने को मिला है। कल भी असेंबली को स्थगित किया गया था और आज भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों द्वारा 370 के बहाली के जो पोस्टर दिखाए गए, तो उस समय भी भाजपा के लोगों ने जो है वो इन पोस्टरों को फाड़ा और हंगामा किया। लगातार हंगामा जो है जम्मू कश्मीर की असेंबली में देखने को मिल रहा है। ये खबर कठुआ से थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों में खुशी की लहर है और लोग जो है इसका समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल आप अपने व्यूज जो है को लेकर जरूर दीजिएगा और जाने से पहले जम्मू ट्रिब्यून के पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा।